जय श्री कृष्ण मित्रों, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों आप सबको मेरा नमस्कार। वृषभ राशि के इस ज्योतिष चैनल एस्ट्रो टाइम में वृषभ राशि वाले जातकों के लिए 5, 6 और 7 मई थोड़े ध्यान रखने के दिन है। दोस्तों इस समय वृषभ राशि वाले जातकों को मानसिक कष्ट हो सकता है और कोई मित्र और मध्यस्थ भांडा फोड़ सकता है। ये ध्यान उनको रखना चाहिए। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए 5, 6 और 7 मई थोड़े सावधानी के दिन है, क्योंकि इस समय वृषभ राशि वाले जातक के लिए ग्रह योग थोड़े से इतने यानी कि उनकी राशि के अनुसार इतने ठीक नहीं है। दोस्तों इस समय क्या है कि कोई भी बड़ा काम करने से पूर्व थोड़ा सोचना चाहिए। जिन लोगों के वृषभ राशि में चंद्रमा है उनको इस समय विशेष ध्यान रखना है। बाकी के लिए इस समय प्रभाव नहीं है। जिनका वृषभ लग्न है उनके लिए तो इस समय कार्य बन सकते हैं 5, 6 और 7 मई को। तो दोस्तों अभी वृषभ राशि के साथ हुआ ये है कि उनका जो ऑफिस था, उनकी जो जगह थी वो बदल गई, और या तो सीट बदल गई, स्थान बदल गया, जगह बदल गई और वो दूसरी जगह चली गई है। अब वो नींद लेते हैं। वृषभ राशि वाले जातक के लिए शयन स्थान पर ग्रहों का बहुत प्रभाव है। दोस्तों डीलिंग या मान लो जमीन का कोई यानी कि एक प्रकार से स्थान या मकान या जगह का कोई कार्य है, और वो आपके लिए समझौते के जरिए, किसी से मिलने के जरिए, तो वो यानी कि एक प्रकार से ग्रह प्रभाव बता रहा है वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मई के मध्य भाग में हो सकता है कि कोई बाहर की चीज प्रकट हो जाए बहुत बड़ी, और ये बाहर की कोई चीज इतनी ताकतवर हो कि ये आपके लिए यानी कि हम ये कह सकते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मई के मध्य भाग के पहले थोड़ा बाहर की चीज प्रकट होती है। कोई वो बाहर की कोई चीज यानी कि आपके लिए कोई महत्वपूर्ण बाहर से घोषणा होती है, ऐसा ग्रह प्रभाव थोड़ा आता है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए तो मैं यही कहूँगा कि मई के मध्य भाग में यानी कि मई के मध्य भाग से पूर्व आपके लिए कार्य बनने का भी योग है। हो सकता है कि आपका बहुत बड़ा कार्य हो जाए, क्योंकि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए, वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए अप्रैल मई में कोई ना कोई कार्य तो हुए होंगे, जीत तो मिली होगी आपको। दिमागी चिंता वाला समय है ये, पर इसमें जीत मिलती है। इसमें यानी कि फैसला आता है इसमें। इसमें यानी कि व्यक्ति को रिश्ता से अलग होने में जीत मिलती है, सेपरेशन से जीत मिलती है, रिश्ते से अलग होने में जीत मिलती है। इस प्रकार के ग्रह प्रभाव चल रहे हैं। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मैं कहूँगा 5, 6 और 7 मई को आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। 5, 6 और 7 मई को आपको ध्यान रखना है बेवजह किसी मित्र और किसी मध्यस्थ के द्वारा भांडा फोड़े जाने से। दोस्तों कोई भी मध्यस्थ होए, कोई भी तीसरा व्यक्ति होए, आपको यानी कि वो तीसरे लोग होए जो आपके साथ जा रहे हो, कोई कार्य आप उनका करवा रहे हो, तो वो भांडा फोड़ते हैं इस समय। और उनके कारण क्या है कि एक ट्रैप आ जाता है। तो ये वृषभ राशि को 5, 6 और 7 मई को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। 5, 6 और 7 मई वैसे बुरा दिन नहीं है, पर क्या है कि वृषभ लग्न के लिए बुरा दिन नहीं है, वृषभ राशि के लिए तो ध्यान रखने का दिन है। वृषभ राशि के लिए मूड ऑफ हो सकता है, और इस समय यानी कि थोड़ा सा प्रभाव आता है इस प्रकार का। इस समय क्या है कि 2-3 चीज़ों का ध्यान रखो। सबसे पहली चीज़ ये है कि हम ये कह सकते हैं कि कोई गाय की कृपा प्राप्त करो, सुबह सुबह गाय को रोटी दो, क्योंकि इस समय ये गाय और एक प्रकार से थोड़ा हम कहते हैं कि कोई सन्यासी भी थोड़ा नाराज होता है। तो ये इस प्रकार का ग्रह प्रभाव 5, 6 और 7 मई को थोड़ा होता है। हालांकि 5, 6 और 7 मई थोड़ा सा भारी दिन है वृषभ राशि के लिए, जिनके चंद्रमा वृषभ राशि में है। पर दोस्तों इस समय बहुत बड़ी घटनाएं भी प्रकट होती है। एक रिजल्ट आता है, एक बहुत बड़ा भांडा फूटता है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए हमको। तो अलग अलग कुंडलियों के अनुसार इन ग्रह प्रभावों को जरूर देखिए आप। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मैं कहूँगा कि आपके लिए अभी तक कोई ना कोई फैसला जरूर हुआ होगा, और ये मई का 10, 11 मई को जब मंगल राशि बदलेगा, क्या होगा कि बाहर के द्वारा, बाहर दूसरी जगह आपके लिए एक बहुत बड़ा यानी कि एक
एक मीटिंग तो होती है इस समय फाइनल, एक बाहर से एक बहुत बड़ी चीज आती है और उसके कारण क्या है कि एक मीटिंग फाइनल हो जाती है। दोस्तों ये मीटिंग फाइनल होने का योग है थोड़ा। हालांकि मीटिंग किस प्रकार की है, लोगों के समूह के द्वारा कोई मीटिंग है या किस प्रकार की मीटिंग हो रही है, ये मई के मध्य भाग के बाद आपके लिए बदलाव योग है, मैं मानता हूँ। पर बाहर का काम आपको करना पड़ेगा। आप अपना कार्य नहीं करोगे, बाहर अन्य काम ज़्यादा हो जाएंगे आपके, दूसरे कार्य ज़्यादा करोगे आप। हो सकता है कि बाहर और दूसरी जगह घूम रहे हो, आप दूसरी जगह जा रहे हो, बाहर जाने के कारण दूसरे लोगों से मुलाकात तो होती है इस समय। दोस्तों इस समय मैं मीटिंग योग का इसलिए प्रभाव बता रहा हूँ, इस समय बाहरी लोगों से मुलाकात होती है, दूसरे लोगों से। मान लो ऑफिस है आपका, ऑफिस में नौकरी करें तो ऑफिस के लोगों से मुलाकात होती है आपकी। पर इस समय क्या होगा, मई के मध्य भाग के बाद आपका यानी कि उन लोगों से भी मुलाकात होगी जो आपके लिए यानी कि ऑफिस के नहीं है, बाहरी है, ऑफिस के बाहर के हैं। तो ये इस प्रकार का प्रभाव है। इसके अंदर क्या है कि स्थान से स्थान के अलावा यानी कि दूसरी जगह या अलग हटकर लोगों से मुलाकात देखने को मिलती है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए इस समय पॉजिटिव चीज की अगर मैं बात करूं दोस्तों, इस समय आपको बहुत बड़ा आभास भी हो सकता है। ये एक पॉजिटिव चीज है सपने के अंदर, क्योंकि नींद में ये ग्रह ज्यादा एक्टिव रहेंगे। ये आपके शयन स्थान पर है, आपको क्या है कि नींद के द्वारा ज्यादा प्रभावित करेंगे। तो हो सकता है कि इसमें आपको बहुत बड़ा यानी कि वो कहते हैं ना कि आभास हो किसी यानी कि तो ये आभास आपको हो सकता है, जिसके द्वारा आपको बहुत बड़ी प्राप्ति भी कभी कभी देखने को मिल जाती है। तो एक प्रकार से भगवान का या पितरों का एक एक आभास कभी कभी इसमें देखने को मिलता है, उनकी कृपा का आशीर्वाद देखने को मिलता है नींद के अंदर। ये क्या है कि ग्रह प्रभाव वृषभ राशि वाले जातक के लिए बाहर के लोगों का या बाहर ऑफिस के अलावा या आप जिनसे मिलते नहीं है वो लोग, जो आपसे मीटिंग वाले नहीं है, जो आपके साथ काम नहीं करते हैं, तो उन लोगों से के साथ आप काम कर कर आपको एक विजयश्री दिलवा तो सकता है ये योग मई के उतार में। तो बाहर दूसरी जगह के का कोई प्रभाव आपको जिताएगा क्या वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मई के मध्य भाग में, कुछ इस प्रकार की संभावनाएं बनती तो है। हालांकि सभी चीजें कुंडली के अनुसार देखनी चाहिए। 5, 6 और 7 मई को अगर आपकी वृषभ राशि में चंद्रमा है तो आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस समय मित्र और तीसरे लोगों का भांडाफोड़ होगा। अगर आपका वृषभ लग्न है तो इस समय किसी चीज से अलग होने की घटना देखने को मिलेगी। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव।